गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बी चंद्रा के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बिहार के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। अब हम लोग बिहार के बारे में जो भी जानकारी आगे हासिल करना है, तो हम अब शुरू करते हैं बिहार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम लोग जानेंगे, ताकि ये बिहार के जितने भी एग्जाम हो उसमें काम आए। वैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार के स्टडी करने वाले लोग भी इसे जानेंगे, बिहार के रहने वाले लोग भी अगर इसे जानते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बिहार तो आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षा में भले ही एवरेज में बिहार पीछे है, लेकिन अगर टैलेंट की बात किया जाए तो बिहार का कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी बिहार के लोग हैं सब लोग कम से कम बिहार के बारे में जानकारी हासिल कर ले, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या ये ऐसे भी हो तो वो कुछ जान ले। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो बिहार है, बिहार वो किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जनरली बिहार देखा जाता है, मोटे तौर पे बिहार जैन धर्म, बौद्ध धर्म और विश्वविद्यालय, ये तीन चीज के लिए बिहार खासा मतलब ज्यादातर ये फेमस है। अब मान लिया जाए कि जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी पूरे बिहारी थे, क्योंकि उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, मृत्यु भी बिहार में हुआ था। तो आइए जानते हैं हम कुछ उनके बारे में। तो जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, उनका जन्म ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, वैशाली जिला। ठीक है, तो वैशाली जिले के वैशाली के कुंड ग्राम में भगवान महावीर यानी वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। और इसी वैशाली के नीचे नालंदा जिला आपको मिलेगा, तो नालंदा में पावापुरी है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली में, और उसी के जस्ट नीचे नालंदा जिले के पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। तो वैशाली और नालंदा ये दोनों जिला महावीर से यानी कि जैन धर्म के लिए काफी फेमस है। और आप अगर जाइएगा इस एरिया में या वैशाली में या नालंदा में, तो आपको महावीर का स्टैचू वहां पे देखने को जरूर मिलेगा, यानी कि ये दर्शनीय स्थल है, आप वहां घूम सकते हैं। तो ये जैन धर्म की बात हुई। अब आती है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म आधा नेपाल से रिलेटेड है और आधा बिहार से रिलेटेड है। अब कैसे, आइए जानते हैं। गौतम बुद्ध, बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल का जगह लुम्बिनी है। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था और यूपी के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बिहार तो आया नहीं, तो बिहार में गौतम बुद्ध आए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, गया के बोध गया में हुआ था। ठीक है, वैसे मैं वीडियो भी गया से ही बना रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कुछ उनके बारे में। तो नेपाल के लुम्बिनी में एक लुम्बिनी शहर है, वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और वो पाली भाषा जानते थे, नेपाल से पाली निकाला गया है। ठीक है, नेपाल मतलब पाली भाषा। तो जो कुछ भी अपना वो करते थे, उपदेश देते थे, बोलते थे, उनका लैंग्वेज क्या था, पाली था। तो नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और यूपी, यहाँ उत्तर प्रदेश है, देख रहे होंगे यूपी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हो गया आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, और ये बिहार से रिलेटेड उनके बारे में जानकारी है। फिर से एक बात जान लेते हैं। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था, उसके नीचे नालंदा के पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। सबसे ऊपर जो बिहार का बगल का जो देश है, कंट्री नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैप से पढ़ने से ये होता है कि ये आप कभी अब भूलेंगे नहीं। वैसे ये याद करेंगे तो आप भूल जाइएगा, लेकिन मैप से देखने के बाद ये कभी भूलने का नहीं बनेगा, क्योंकि देखने से ही पता चलेगा वैशाली में जन्म हुआ था महावीर का, और नालंदा के वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था, नालंदा के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, और नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी।
अब चलते हैं कि और किस लिए फेमस है, तो विश्वविद्यालय के लिए। तो आप जानते होंगे दुनिया का सबसे फेमस विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन और काफी नामी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय इस नालंदा जिले में है। नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय है। यहाँ चीन से हर देश के लोग आए थे पढ़ने के लिए। वैसे चीन से दो लोग फाहियान और हुएनसांग आया था पढ़ने के लिए। ये आए थे कहाँ, यहाँ। लेकिन बख्तियार खिलजी ने भारत को इस तरह से इतने आगे देखना नहीं चाहते थे। इस कारण से नालंदा को विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया है, इसलिए इसका रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिपेयर करने से वर्ल्ड हेरिटेज से ये हट सकता है। इसलिए इसमें बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये हमारे लिए दर्शनीय स्थल है। आप अगर बिहार में आते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय देखे बिना आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साक्षरता के बारे में। ठीक है, तो बिहार का देखिए, एक साइड में साक्षर जिला है और एक साइड में सबसे कम साक्षर जिला है। तो कौन कौन, तो एक साइड में रोहतास है। रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला ये रोहतास है, बाएं तरफ वाला। जबकि ये दाएं तरफ अगर देखा जाए तो ये पूर्णिया जो है बिहार का सबसे कम साक्षर जिला है। यानी साक्षरता दर बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास की है, रोहतास जिले की है, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में पूर्णिया जिले की है। ठीक है, तो साक्षरता में सबसे ज्यादा रोहतास और सबसे कम पूर्णिया जिला है। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं निर्माता का। तो बिहार का आधुनिक बिहार का निर्माता तो हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। लेकिन जो बिहार प्राचीन बिहार था वो स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि बिहार का सबसे प्रतापी शासक, नामी शासक जो थे, ठीक है, शक्तिशाली शासक थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार में काफी समय तक शासन किया था, इसलिए उनको बिहार का संस्थापक माना जा सकता है। उसके बाद है बिहार का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों, तो बिहार का मुख्य भोजन लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा लोग यहाँ पे खाते हैं। यहाँ तक कि आप यूपी के स्टेशन पे मुगलसराय में जाइएगा तो वहाँ लिट्टी चोखा नाम से स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिल जाएगा, और ये खाने की चीज है। उसके बाद है जनसंख्या में रैंक। तो जनसंख्या में वैसे इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, लेकिन बिहार फिर किस नंबर पे है, तो बिहार में भी काफी जनसंख्या है। तो बिहार तीसरे रैंक में आता है, यानी तीसरे नंबर पे बिहार की जनसंख्या आती है। यानी भारत में तीसरे नंबर पे बिहार है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। वैसे बिहार की जनसंख्या मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बिहार की जनसंख्या टोटल है 13 करोड़। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार। और बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सबसे खूबसूरत जिला कौन है, तो खूबसूरत जिले की बात करें दोस्तों तो बिहार अपने नामे है मधुबनी पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, और ये मधुबनी पेंटिंग्स हमारे यहाँ बिहार के यहाँ पे मधुबनी दिख रहा होगा, इस मधुबनी जिले में बनाया जाता है। तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग्स काफी नामी है। मतलब ये पूरा इंडिया में या वर्ल्ड विश्व स्तर पे भी काफी नामी है, चर्चा होती है मधुबनी पेंटिंग की। तो मधुबनी पेंटिंग के कारण जो मधुबनी जिला है ना, वो सबसे खूबसूरत जिला माना जाता है। अब हम लोग आते हैं सबसे बड़ा गांव। तो बड़ा गांव बड़ा कहाँ मिलेगा, आप सबसे बड़ा गांव अगर खोजिएगा तो कहाँ मिलेगा, तो जो शहर होगा, शहर में ही बड़ा सा गांव में होगा। शहर होगा, शहर में ही बड़ा सा गांव होगा, क्योंकि गांव धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो शहर बनता है। तो सबसे बड़ा गांव शहर में ही होगा। तो शहर से हो गया सहरसा, ये आपका यहाँ पे है सहरसा। सहरसा जिला में ही एक है बनगांव। कौन सा गांव, बनगांव है सहरसा जिले में, जो कि बिहार का सबसे बड़ा गांव है। तो बिहार में सबसे बड़ा गांव बनगांव है। अगर याद नहीं होगा नाम तो याद रखिएगा कि शहर से ही गांव धीरे धीरे बड़ा होकर शहर बनता है। तो सबसे बड़ा गांव सहरसा में ही होगा। ठीक है, तो सहरसा में बनगांव है बिहार का सबसे बड़ा गांव। तो सबसे बड़ा गांव है तो क्या सबसे छोटा गांव भी है, हाँ बिल्कुल, सबसे छोटा गांव वही होंगे जहां बहुत काफी लोग पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हो जाने से वो शहर बनता है। और जब शहर बन जाता है तो गांव का नामो निशान वहां से खत्म हो जाता है। और जब नामो निशान खत्म हो जाता है गांव का, गांव जब नहीं हो पाता है तो छोटा मोटा गांव उस मतलब रह सकता है, क्योंकि बाकी तो शहर बन गया है। तो कुछ कुछ गांव छोटे होंगे। तो सबसे छोटा गांव कहाँ होगा, आपको मिलेगा सबसे ज्यादा कौन सा शहर है, तो आपको रोहतास। कौन सा, रोहतास। रोहतास में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। तो रोहतास में ही, सॉरी दोस्त, अचानक ये कॉल आ गया था इसलिए वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू करता हूँ।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि रोहतास बहुत साक्षर है, इस कारण से वहाँ गाँव नहीं मिलता है, सब शहर बन जाता है। तो सबसे छोटा गाँव रोहतास में होगा, और रोहतास में कौन सा गाँव है सबसे छोटा? विक्रमगंज। विक्रमगंज रोहतास का सबसे छोटा गाँव है, बिहार का सबसे छोटा गाँव है विक्रमगंज, जो रोहतास में है। बिहार का सबसे बड़ा गाँव है सहरसा, सहरसा में बनगाँव, यानी सबसे बड़ा गाँव सहरसा में बनगाँव, और सबसे छोटा गाँव रोहतास का विक्रमगंज है बिहार में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बंटवारा। तो बंटवारा में अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार में 9 डिवीजन है। डिवीजन को प्रमंडल कहा जाता है, प्रमंडल 9 है। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिलों को मंडल कहा जाता है। तो बिहार में 38 मंडल, 38 जिले हैं। बिहार में 101 अनुमंडल है, अनुमंडलों की संख्या 101 है, जबकि प्रखंड की संख्या 534 है। यहाँ शहर कितने हैं? तो 130 लगभग शहर हैं, और गांव लगभग 4,500 हैं। लेकिन पंचायत कितनी है? तो सबसे ज्यादा पंचायत 8,500 पंचायत है, जबकि गांव जो है वो 4,500 है। इसका मतलब यह है कि एक गांव में बहुत ज्यादा पंचायत हो सकते हैं, माने एक से ज्यादा पंचायत रहते हैं, इसलिए 8,500 पंचायत है, जबकि 4,500 गांव है। तो इस तरह से बिहार का डिवीजन हो गया। अब हम लोग आते हैं बिहार का विभाग। विभाग का मतलब कि मेन मुख्य रूप से बिहार को कैसे बांट सकते हैं? तो बिहार में बीच से गंगा नदी गुजरती है, बिहार के बीच से गंगा नदी गुजरती है। इसका मतलब बिहार 2 भाग में बटा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में सिर्फ नदी ही है, बहुत सारा नदी है, बहुत सारा नदी है, वो हम लोग नदी में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम लोग ऐसे ही बताते हैं कि गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी जो बिहार का शौक है वो उत्तर बिहार में है, इसलिए उत्तर बिहार काफी ज्यादा हम लोग उपजाऊ बोल सकते हैं, और वहां पे जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। जबकि दक्षिण बिहार में सिर्फ पठार है, पहाड़ है, पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, तो उस पठार से नदी कम निकलती है। हालांकि सोन नदी, पुनपुन नदी है, कुछ नदियां हैं, लेकिन बहुत कम। तो ये पठार में खनिज निकलने के कारण दक्षिण बिहार खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और उत्तर बिहार बाढ़ के लिए, हरियाली के लिए, पेड़ पौधे के लिए ज्यादा फेमस है, नदी के लिए फेमस है। तो हम लोग तो बात करते हैं गया। गया कहाँ आता है? तो गया आप लोग मैप में देख रहे होंगे, दक्षिण बिहार में आता है। तो दक्षिण बिहार में अगर गया आता है, इस कारण से गया में हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादातर खनिज मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे नदी उदी, हरियाली कम मिलेगी, नदी कम मिलेगी। सूखाग्रस्त एरिया बिहार के दक्षिण बिहार जो है, जो गया वाला एरिया है, नवादा वाला एरिया है, यहाँ पे सूखाग्रस्त एरिया आपको मिल जाएगा, उपजाऊ भी कम मिलती है, लेकिन बाढ़ कम आएगी। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।